बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? तो अमन जी ने क्वेश्चन किया तो उसमें लिखा है लव यू ब्रो। तो अमन भाई लव यू टू मेरे भाई, कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है हैप्पी लाइफ की तरफ से। तो हैप्पी लाइफ ने क्या पूछा है, सर मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है डोमेस्टिक में? मिनिमम सैलरी क्या होती है डोमेस्टिक में? प्लीज सर हेल्प मी, आई नीड जॉब। तो भाई मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा सर मेरी इंग्लिश वीक है। तो सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं यही बताना चाहता हूँ, हाँ जी हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बहन बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खुश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो बहुत सारे सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं कॉल सेंटर से रिलेटेड, बीपीओ से रिलेटेड, डोमेस्टिक से रिलेटेड, इंटरनेशनल से रिलेटेड। कॉल सेंटर में बीपीओ में जॉब देख रहे हैं या आप जॉब करना चाहते हैं और आप 12th पास हैं और आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक वीडियो देखना है सो दैट आपके कंप्लीट डाउट, जितने भी आपके डाउट हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे आई होप क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ क्लियर नहीं हो पाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो किया है मिस्टर विनोद कुमार ने, तो थैंक यू सो मच मिस्टर विनोद भाई। एज 36 वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनकी एज मोर देन 35 है, जिनकी एज 36 साल है या 35 साल से ऊपर है, तो क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपका भाई इसके लिए आंसर देगा, आप 18 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे आप हैं तो आप इजीली डोमेस्टिक इंटरनेशनल किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इजीली जॉब मिल जाती है। तो आप 35 के हैं, 36 के हैं तो इजीली विनोद जी आप आकर के जॉब अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एन प्रॉब्लम। तो आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे अमन कुमार विशाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि भाई आपका ऑफिस कौन सा है, कौन सा कंपनी है ब्रदर? मैं जो वर्किंग हूँ, मैं जिस कंपनी में वर्किंग हूँ, बिल्कुल मैं आज उसका एड्रेस आपको बता देता हूँ। और आप अगर आना चाहते हैं तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू चलते हैं, आपको किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो मेरी कंपनी का जो एड्रेस है और मेरी कंपनी का जो नाम है वो है आयनर्जाइजर, एंड जो उसका एड्रेस है वो है ए ब्लॉक 37 सेक्टर 60 नोएडा। तो यहाँ पर ये कंपनी है, इस कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो आई होप मिस्टर अमन आपका भी जो सवाल था वो क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हिमांशु सिंह की तरफ से, ये कौन सा कॉल सेंटर है ब्रो, नाम बता दीजिएगा। तो बिल्कुल सर मैंने अभी जस्ट आपको नाम बताया। तो हिमांशु जी आई होप आपका भी कंसर्न क्लियर हुआ होगा। सोहेल भाई ने कमेंट किया है, तो उनका जो कमेंट है वो कमेंट है सैलरी ऑफ इंटरनेशनल प्रोसेस। तो इंटरनेशनल प्रोसेस की कितनी सैलरी होती है, तो मैं बिल्कुल उसकी सैलरी भी आपको बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। आप हमारी वीडियो पर आए हो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट कॉल सेंटर, अबाउट बीपीओ। तो इंटरनेशनल जो बीपीओ होते हैं, मैं आपको डीपली नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा रिव्यू बता देता हूं। 25,000 से लेकर के ये 70, 80, 90 भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। देखो बहुत सारे प्रोसेस है। एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया में काम नहीं करोगे आप, इंडिया के बाहर के लोगों से कांटेक्ट करोगे। तो बेसिकली उनके ही जैसा एक्सेंट होना चाहिए। अब जस्ट सपोज आप इंग्लैंड के पर्सन से बात कर रहे हो तो इंग्लैंड वाला एक्सेंट आना चाहिए आपकी कन्वर्सेशन में। तो यहाँ पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है कि इंटरनेशनल की इतनी सैलरी है, ये डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस एंड डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। तो आई होप सोहिब जी आपका भी जो सवाल था वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वीब्रो गेमर का। वीब्रो गेमर, तो थैंक यू सो मच वीब्रो गेमर भाई अपना सवाल पूछने के लिए। तो भाई का सवाल है, हेलो सर अभी एयरटेल ब्लैक के लिए वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है? एयरटेल बहुत बड़ा प्रोसेस है, यहाँ पे काफी पॉपुलेशन है उसकी। किस प्रोसेस में इंटरव्यू चल रहे हैं, किस प्रोसेस में इंटरव्यूज नहीं चल रहे हैं, ये पर्टिकुलर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीब्रो गेमर जी, आप हमारे ऑफिस आए, ऑफिस आकर के वॉक इन इंटरव्यू दें। वॉक इन इंटरव्यू के बाद आप एचआर को पर्टिकुलर अपनी बात बता सकते हैं कि मुझे इस प्रोसेस में जाना है, आई एम कंफर्टेबल विद दिस प्रोसेस। तो आप उनको बता सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगा, अगर वहां पर हायरिंग नहीं होगी, अगर वैकेंसीज नहीं होंगी, तो आपको डायरेक्टली बता देंगे कि राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वैकेंसीज इन दिस प्रोसेस जिसमें आप जाना चाहते हैं। बट यस
वी हैव अनदर प्रोसेस फॉर यू। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आपको अनदर प्रोसेस में मूव कर देंगे। अगर आपके सेम प्रोसेस में हायरिंग होगी जिसमें आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको उसमें ही मूव कर देंगे। तो आई होप वीप्रो गेमर आपका भी कंसर्न क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है उज्जू सॉल्यूशंस की तरफ से। तो थैंक यू सो मच उज्जू भाई। इनका जो क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल बीपीओ में फ्रेशर का कितना मंथली सैलरी रहता है। तो मैंने जस्ट अभी बताया आपको, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप एक्सपीरियंस है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपको एक्स्ट्रा स्किल्स क्या आती है नॉर्मली, तो आपके स्किल्स के बिहाफ पे ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है बेसिकली। आई होप उज्जू जी आपका भी आपको आंसर मिला होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, इंटरनेशनल की जो सैलरी है वो नॉर्मल 25-30 हजार से शुरू होती है और 60-70 हजार पर जाकर के खत्म हो जाती है, डिपेंड्स ऑन स्किल। हेल्थ एम ने नेक्स्ट कमेंट किया है, तो उन हेल्थ एम का कमेंट क्या है तो मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूं। उनका कमेंट है ट्रेनिंग पेड होती है या अनपेड होती है सर। तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा ट्रेनिंग पेड है या अनपेड है। तो सारा का सारा कंप्लीट ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर, राइट। इसमें कंपनी का किसी भी ऑफिस का किसी भी कॉल सेंटर का कोई हाथ नहीं होता है, सारा का सारा डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर। जस्ट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक पेटीएम प्रोसेस है, एक फ्लिपकार्ट प्रोसेस है, एक अर्बन क्लैप प्रोसेस है, राइट। तो इन प्रोसेस में अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट पेड कराता है ट्रेनिंग, राइट। पेड इन द सेंस कि फ्लिपकार्ट की जितने दिन की भी ट्रेनिंग होगी आपको पेड मिलेगी। अगर मैं पेटीएम की बात करूं, नापतोल की बात करूं मैं आपसे, नापतोल के अलावा भी काफी प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेस में आपकी जो ट्रेनिंग है वो पेड नहीं होती है। तो बेसिकली इसका आंसर यही हुआ, इट्स डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर यानी कि इंटरव्यू के टाइम पर ही बेसिकली आपको बता दिया जाता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है पेड होने वाली है या अनपेड होने वाली है। तो हेल्थ एम, आई होप आपका भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो युगल जी की तरफ से। युगल सही प्रोनाउंस कर रहा हूं ना मैं? हाँ, युगल। तो युगल भाई ने नेक्स्ट सवाल पूछा है, भाई क्या आपसे मैं कॉल पे बात कर सकता हूं? प्लीज नॉलेज लेनी है। तो भाई बहुत काम होते हैं, कॉल पे आपसे बात कर पाना, इंटरेक्ट कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बिकॉज अब थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में भी घुस जाता हूं। बट डोंट वरी अबाउट इट, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करो, हम आपको इंस्टाग्राम पे जो भी आपको नॉलेज चाहिए बिल्कुल आपको शेयर करेंगे, ठीक है युगल भाई। तो डोंट वरी, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो युगल भाई, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करता हूं। एंड देन नेक्स्ट जो सवाल है वो है सुकून विद अभी। सुकून विद अभी भाई ने पूछा है, अर्पित भैया आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैंने रिज्यूमे दिया है, मुझे आपके डिपार्टमेंट में आना है। तो सुकून विद अभी, तो अभी भाई मैं आपको बताना चाहूंगा क्लियरली, मैं आज आपको बता देता हूं। मैं आपको बोलूं कि हाँ मैं आपको अपने प्रोसेस में लेकर के आ जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सरासर झूठ है। अगर कोई और भी आपसे बोलता है कि हाँ तुझे मैं अपने बिहाफ पे अपने प्रोसेस में लेकर के आ जाऊंगा, मैं तेरी जॉब लगा दूंगा, तो डेफिनेटली वो बंदा आपके साथ में कुछ न कुछ फ्रॉड करने वाला है। चाहे बेशक आज नहीं करेगा वो फ्रॉड, तो 2 दिन बाद करेगा, 2 दिन बाद नहीं करेगा तो 2 महीने के बाद करेगा। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी फ्रॉड लैंड में मत आओ आप। बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं जो कि आपसे पैसा वसूल कर लेती हैं और आपको झांसा देती हैं कि हम आपको जॉब दिला देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन सब लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसो। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दम पर आओ, अपने दम पर आकर के इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप कैपेबल होगे तो एचआर आपको बोल देगा यस यू आर सिलेक्टेड। अगर आप कैपेबल नहीं हो तो क्या होगा? रिजेक्ट ही होगा। तो रिजेक्ट होने से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे एक्सपीरियंस लेकर के तैयारी करके फिर से वापस आना है। यार एक बार नहीं हुआ 2 बार होगा। तो फेलियर इज नॉट अ फेलियर, फेलियर ऑलवेज इज एक्सपीरियंस। तो मैं तो फेलियर को एक्सपीरियंस समझता हूं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप फेलियर को फेलियर समझते हो या उसका एक्सपीरियंस समझते हो। आई होप अभी भाई आपका कंसर्न क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है अभिषेक भारती जी की तरफ से, एंड प्लीज टेल मी क्वेश्चन। तो भाई एंड टेल मी क्वेश्चन, इससे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया है अभिषेक भारती जी। आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन, आप कमेंट करके अपनी कमेंट को एलैबोरेट कर दो सो दैट मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाऊं जो भी आप जानना चाहते हैं। फरहान अंसारी जी का जो क्वेश्चन है, फरहान जी मैं आपको आंसर देता हूं। सर इंटरव्यू देने के बाद कैसे पता लगे कि हम सिलेक्ट हुए हैं या नहीं? दैट्स गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है फरहान जी आपने। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। लिटरली मैं इसका आंसर देता हूं आपको। देखो पता कैसे लगता है आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए? तो बताना चाहूंगा लास्ट राउंड जो होता है 3rd एंड 4th राउंड, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे ही आपका क्लाइंट राउंड ले लेता है, क्लाइंट आपका स्टेटस भेज देता है एचआर को, वैसे ही एचआर आपको क्लियर कर देता है यस यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके 3 से 4 राउंड हुए हैं तो आप सिलेक्ट ही हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको सेम डे कॉल ना आए कि हम
डे आफ्टर टुमारो या टुमारो वी विल लेट यू नो कि जो भी स्टेटस होगा हम आपको बता देंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या आप नहीं सिलेक्ट हुए हैं। आई होप फरहान जी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? तो अमन जी ने क्वेश्चन किया, तो उसमें लिखा है लव यू ब्रो। तो अमन भाई लव यू टू मेरे भाई, कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है हैप्पी लाइफ की तरफ से। तो हैप्पी लाइफ ने क्या पूछा है, सर मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है डोमेस्टिक में? मिनिमम सैलरी क्या होती है डोमेस्टिक में? प्लीज सर हेल्प मी, आई नीड जॉब। तो भाई मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, सर मेरी इंग्लिश वीक है। तो सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं यही बताना चाहता हूँ, इंग्लिश भाई साहब कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज नहीं कर पाएंगे हम, कल कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका आंसर यही है, हैप्पी लाइफ। आपकी इंग्लिश वीक है डजंट मैटर, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डोमेस्टिक में आपका हमेशा वेलकम है, लेकिन मेक श्योर आप 12th पास होनी चाहिए, तभी आप एक बीपीओ यानी कि कॉल सेंटर में अप्लाई कर पाएंगे। तो आपकी इंग्लिश वीक है डजंट मैटर, बट हाँ आपकी नॉर्मल इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश कैसी? जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको नॉर्मल इंग्लिश क्या चाहिए, अब जैसे कोई कंप्यूटर्स है, अब कंप्यूटर पे कोई भी चीज लिखी है तो वो हिंदी में नहीं लिखी होगी, राइट? वो सारी की सारी इंग्लिश में लिखी होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मुझे पढ़ करके सामने वाले यानी कि कस्टमर को समझानी है। तो बेसिकली इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती होगी तो आप डोमेस्टिक में क्यों जाओगे? आप तो बेसिकली फिर इंटरनेशनली चूज करोगे ना। तो बस इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, हैप्पी लाइफ एंड नथिंग एल्स, ठीक है? तो डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ एंड आप बस क्या करना है, थोड़ा बहुत काम करना है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो हमारे लिए ही बेहतर है, ना कि किसी और के लिए बेहतर है, ठीक है? तो नॉर्मल इंग्लिश आती है तब भी आपका काम चल जाएगा, अच्छी आती तो फिर भाई आपका काम चल ही रहा होगा, राइट? नेक्स्ट कमेंट है दीपिका पेंगोरिया का। तो दीपिका ने मुझे बोला है वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर फ्रेशर। थैंक यू सो मच दीपिका फॉर दिस वंडरफुल कमेंट एंड मोटिवेटेड कमेंट। इससे मुझे तो मोटिवेशन मिली है। एंड अल्ताफ का नेक्स्ट कमेंट आया है। अल्ताफ ने बोला है अर्पित भाई वी हैव नोन यू वेल, नाउ यू आर वर्किंग इन बीपीओ एज अ ट्रेनर, जस्ट वांट टू नो from you of your agent experience, how had you have been working as an agent in BPO and how did you become a trainer and how much time did you take to be a trainer? So please share your experience। तो अल्ताफ भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। लिटरली में ब्रिलियंट क्वेश्चन है अल्ताफ जी, आपने जो मुझे पूछा है। तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर आपको देने वाला हूं, लेकिन इसका आंसर अभी आपको नहीं मिलने वाला है। इसका आंसर मिलने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई नो वेरी वेल कि मैंने आपके सारे कंसर्न्स क्लियर नहीं कर पाए, बट डोंट वरी अबाउट इट। जो भी आपके नेक्स्ट कंसर्न्स हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, आप कमेंट करो नीचे, आपका भाई आपको वीडियो बना करके देगा, सो दैट जितने भी आपके कंसर्न्स हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू कॉल सेंटर, रिलेटेड टू बीपीओ, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, सारे के सारे क्लियर करा देगा आपका भाई, बिकॉज अब मुझे पता है। आई होप ये मेरा फर्स्ट Q&A आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।